चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। और आपको पता है कि आज की क्लासेस जो हमारी बहुत ही मस्त क्लास होने वाली है। मतलब हमारे जो चैप्टर्स बचे हुए रह गए हैं उन चैप्टर्स को हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हमारे प्यारे बच्चे जितने भी हैं सारे बच्चे अपने एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाए। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल, है ना। चलिए हमारे प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं। हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इसकी कुछ बातों में पहले बात करेंगे। चलिए इनके राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसेल। हमने आपको याद कराया होगा सर, आइडियाज ऐसा आइडिया आया था मिठाई वाले के पास जिसने क्या किया सर, रस को भी सेल कर दिया, है ना। रस को भी क्या कर दिया? सेल कर दिया, है ना। तो सर अब इसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ हमने आज ही याद करवाया आपको, नेक्स्ट वाली क्लासेस में, लास्ट नाइट की क्लासेस में हमने आपको याद करवाया। चलो ध्यान दीजिएगा सर, इसका क्या था, हमने ट्रिक क्या बताया था, एक बार हम लोग रिवाइज करते चलेंगे। जितने भी चैप्टर्स पढ़ेंगे सारे चैप्टर्स के डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ याद करते चलेंगे। हमने क्या बताया था सर? हमने उन्हें बोला था कि रस को फेंकना, रस को क्या करे, बेचना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। उसने पूछा क्या करे, तो हमने क्या बोला था सर? पाकिस्तानी के मुंह पर फेंकना है। क्या करना है? पाकिस्तानी के मुंह पर फेंकना है ना, मुंह पर फेंकना है। फेंकना का क्या बोला था हमने? फेंकना है, ये ना पढ़ा था हमने। तो सर पाकिस्तानी का हम लोग कोड अगर ब्रेक करें इस कोड को, तो पी का कोड क्या होता है? 9, ए कटा के का कोड सर 7 कटा एस का कोड 0। बाकी उधर से कोई मतलब नहीं, आपको पहले बताया था कि शुरू का 3 डिजिट लेना है, आगे 1 लगा दीजिए, मतलब 1917। दूसरा देखते हैं क्या सर, एफ का कोड हो गया, एफ का कोड 8, ई कट गया, वोवेल लेटर कटता चलेगा, के का कोड हो गया 7, एन का कोड हो गया 2। चलिए ए वोवेल कट गया तो 872 वहां पे आगे लगा देंगे। अब बहुत सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, 18 ज्यादा है या 19 ज्यादा है? पहले लोग जन्म लेगा फिर मरेगा, सिंपल सी बात है। तो 1872 में इनकी जन्म हुई थी, 1970 में इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। चलिए हमारे प्यारे बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं, मतलब 98 ईयर्स, क्या बात है, बहुत ज़्यादा जी लिया ये। चलिए हमारे प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लासेस को, है ना। चलिए देखते हैं तो हमारी क्लासेस में क्या है सर। अब आगे है अबाउट द पोइट। पोइट के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिए हैं। क्या है? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। सर वो आइडियाज जो हमारे मैनकाइंड को, मतलब इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा हेल्प किया है, वो क्या है? इज रिटन बाय, यहाँ है सर रिटन बाय बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा ये लिखा गया है। क्या बोल रहे? ही वॉज बॉर्न इन 18 मई 1872। देखो अभी अभी हमने ब्रेक किया था, 1872 आया था जन्म, है ना, इन ट्रेलेक यूनाइटेड किंगडम, है ना, यूनाइटेड किंगडम का जन्म हुआ था, ट्रेलेक नाम की जगह पे हुआ था। एंड डाइड इन 2 फरवरी 1970। देखो हमने उनकी मौत को भी अभी निकाला था, है ना, तो 1970 में। इन कहाँ सर? पिनराइड टू डेथ, है ना, यूनाइटेड किंगडम के ही जो है सर कहाँ जन्म हुआ था? पिनराइड डेथ में उनका मृत्यु हुआ था। ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर, वो क्या थे? एक ब्रिटिश फिलोसफर थे। ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950। 1950 में उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स आर, उनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हो क्या क्या है सर? अ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स, कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, रोड्स टू फ्रीडम, व्हाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, मैरिज एंड मॉरल्स। ये सारे इनके रचना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा भी बहुत सारे रचनाएं हैं जिनमें से कुछ रचनाएं आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। आगे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। सर ये एक एसे है, इन दिस एसे, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है कि सर ये जो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये क्या है? ये एक एसे है। क्या है? एक एसे है। ही हैज डिपिक्टेड आइडियाज। सर उन्होंने वर्णन किया है किसके बारे में? आइडियाज के बारे में, उन विचारों के बारे में दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो कि सर मनुष्य को बहुत ज्यादा हेल्प किया है, बिकम सिविलाइज्ड एंड सुपीरियर टू एनिमल्स। सर इस एनिमल से ज्यादा सभ्य और सुपीरियर, बेहतरीन बनने में काफी ज्यादा मदद किया है मनुष्य को। उन आइडियाज के बारे में यहाँ पे हमारे जो राइटर है, जो ऑथर है, वो बात कर रहे हैं। ऑथर मतलब बर्ट्रैंड रसेल, ये बात कर रहे हैं। आगे क्या है सर? ह्यूमन्स हैव इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। ह्यूमन्स, इंसान के पास क्या सर? इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल क्या होता है सर? बुद्धिमत्ता, सोचने की शक्ति होती है, क्वालिटी होती है। एंड मोरल क्वालिटीज, और नैतिकता, नीति के बारे में जानना जाता है, नैतिक वाले गुण होती है ना। दैट मेक ह्यूमन्स डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, जो सर इंसान को बनाता है
क्या सर अलग बनाता है फ्रॉम एनिमल्स, जानवर से। सर वो सोचने की शक्ति और वो नैतिकता जो है इंसान के अंदर होती है, वही इनको जानवर से अलग बनाती है। जानवर के अंदर ना सोचने की शक्ति होती है, ना नैतिकता होती है। अब इसलिए आप देखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर जानवर कहाँ तहाँ से रोड पे ही जैसे तैसे अभद्र बिहेव स्टार्ट कर देते हैं सर, वो सर यही सारी क्वालिटीज, लेकिन इंसान जो है अपनी लिमिटेशन में रहते हैं। ये क्वालिटीज ही आपको क्या बनाते हैं सर, जानवर से आपको अलग बनाता है। चलिए आगे सर, सम ऑफ मैनकाइंड्स इन्वेंशंस हेल्प्ड ह्यूमंस टू बिकम सिविलाइज्ड। कुछ ऐसे ही सर मनुष्य के इन्वेंशंस है, आविष्कार है, जो कि ह्यूमंस को बहुत ज्यादा सभ्य बनने में या रहने में मदद किया गया है। चलिए सर क्या है सर, फॉर एग्जाम्पल द डिस्कवरी ऑफ फायर इज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन द रेस ऑफ फॉर सिविलाइजेशन। सर लोगों के रहन सहन में जो है सबसे मेन चीज जो है सर, जब फायर की, आग की आविष्कार हुई थी, तो ये सबसे ज्यादा माइलस्टोन साबित हुआ था, सबसे ज्यादा जो हम लोग कह सकते हैं महत्वपूर्ण साबित हुआ था। सर पहले जो आग की आई थी तो सर ऐसा नहीं था कि आग की खोज जो की गई थी खाना बनाने के लिए किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आग की जो खोज हुई थी वो इंसान के रहने के लिए किया गया था। जब आग लगा दिया जाता था तो सर चारों तरफ एटलीस्ट जो जंगली जानवर हैं वो नहीं आते थे, और उससे क्या था, इंसान पहले सुरक्षित रहना शुरू किया, एटलीस्ट वो रहना शुरू किया। बाद में धीरे धीरे बढ़ता चला कि सर आग में हम पका के खा सकते हैं और जो भी बाकी बातें। चलिए मैं प्यारे बच्चों इसी के साथ हम आगे बढ़ते समझते हैं और बातों क्या है। मैन स्टार्टेड कीपिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विद हिम। अब इंसान ने क्या किया सर, इंसान धीरे धीरे सर जानवरों को पालना शुरू कर दिया। इंसान क्या, जानवरों को पालना शुरू कर दिया और वो उनके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ। द डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एनिमल्स हेल्प्ड ह्यूमंस इन मेनी वेज। और इस तरह के जानवरों का पालना इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा क्या हुआ सर, हेल्पफुल साबित हुआ, बहुत ही सहायक साबित हुआ। द आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज एलिवेटेड मैन फ्रॉम अ वाइल्ड क्रिएचर टू इट्स प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट। सर प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट ये था कि सर इंसान के अंदर ज्यादा से ज्यादा सर वो क्या कर सकता था, आगों के सहारे रह के जिंदा रह सकता था, कुछ न कुछ खा सकता था। लेकिन जब लैंग्वेज की आविष्कार होगी, जब लैंग्वेज एक आ गया जिसके थ्रू इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकता था, बात कर सकता था, अपनी बातें किसी को समझा सकता था, दूसरे की बातें खुद को समझ सकता था। जब इंसान के अंदर इतनी सारी चीजें हो गई तो सर ये कहीं ना कहीं सर फ्रॉम ए वाइल्ड क्रिएचर, मतलब अगर जंगली जानवर से हम बात करें तो उससे सर कहीं ना कहीं अलग स्टेट में आ गया सर। नहीं तो जब लैंग्वेज नहीं थी तो सर सेम ऐसे ही थे जैसे जानवर रहा करते थे, वैसे इंसान भी थे। इंसान के अंदर भी लैंग्वेज नहीं था, जानवर के अंदर भी लैंग्वेज नहीं था। आज भी देख लो जानवर के अंदर लैंग्वेज नहीं है, हम लोग उसकी बातों को नहीं समझ सकते, पर इंसान के अंदर एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज के थ्रू अपनी बातों को किसी को समझा भी सकता है और दूसरों की बातों को समझ भी सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे बातों को। आगे है, सिविलाइजेशन गेव द आइडिया ऑफ लिविंग इन अ फैमिली। सर सिविलाइजेशन, सर रहन सहन की ये प्रक्रिया, सर ये आइडिया दिया, एक विचार दिया लिविंग इन फैमिली, कि एक परिवार में रहा जा सकता है, एक फैमिली बनाया जा सकता है। आगे है सर, इट ऑल्सो गेव द सोसाइटी सम क्राइटेरिया टू लिव अ मॉरल लाइफ, है ना। और यहां तक कि सर इट ऑल्सो गेव द सोसाइटी, इसने समाज को दिया सर कुछ ऐसे तथ्य दिए जिसके थ्रू सर एक नैतिकता के साथ जिंदगी जिया जा सकता है। आगे सर, सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली विथ ईच अदर। सर जो सभ्यता है वो हमें क्या सिखाता था सर, वो हमें यही सिखाता था सर एक दूसरे के साथ हम फ्रेंडली कैसे रहे, एक दूसरे के साथ हम मिलजुल के कैसे रहे। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में होगा, इसलिए आप ध्यान दे देंगे इस चीज के। सर सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली विथ एक ईच अदर, एक दूसरे से कैसे फ्रेंडली रहे, मिलजुल के रहे, यही सिखाता है कौन, हमारा सिविलाइजेशन सिखाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी कोई दिक्कत है नहीं ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक चीज समझा रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, आप समझिएगा बस। क्या है सर, ऑन द अदर हैंड, और दूसरे साइड देयर आर सम डिफेक्ट्स इन ह्यूमंस, लेकिन कुछ बुराइयां भी थी इंसान के अंदर, कुछ बुराइयां भी थी दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स, जो कि सर इन एनिमल्स में नहीं पाया जाता था, जानवरों में नहीं पाया जाता। फॉर एग्जाम्पल इमोशंस सर, इमोशंस की अगर बात करें, इंसान के अंदर ये इमोशंस जो थे ये एक बुराई की तरह थी। इमोशंस टेक अवे द मेंटल पीस ऑफ मैन। सर ये इमोशंस जो होते हैं ना सर, वो इंसान को सर मेंटल पीस, मानसिक शांति को सर क्या करते हैं, दूर कर देता है इंसान से। बट अदर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज हेल्प ह्यूमन बीइंग्स टू बी हैप्पियर एंड कामर। लेकिन अदर दूसरे जो ह्यूमन के सर, इंसान के जो सोचने के तरीके थे, सोचने के जो गुण थे, ये सारी चीज क्या करते हैं, इंसान को खुश और शांत रहने के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, बहुत ही खुशियां प्रदान करते हैं। लेकिन इमोशंस इंसान को क्या करता है सर, मेंटल पीस को दूर कर देता है, मानसिक शांति को दूर करता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा इमोशंस में मत पड़ना,
बहना मत शुरू कर देना, कहीं पे भी बहना नहीं है। और बहना शुरू कर दोगे तो सर जिस तरह से आप पानी की लहरें बहना शुरू होती है, लहरों में चले जाओगे, शांति प्रदान नहीं होगी, एक स्थिरता नहीं आएगी। पानी में जैसे स्थिरता होता है वो स्थिरता नहीं आएगी आपके अंदर। चलिए मैं प्यारे बच्चों उसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्या अल्टीमेटली द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस चेंज द होल पिक्चर ऑफ द सिविलाइजेशन। सर जिस वक्त प्रिंटिंग प्रेस का सर आविष्कार हुआ था उसने सर पूरी तरह से इस दुनिया को बदल दिया था सर, पूरी तरह से बदला गया था, है ना। दिस लेड टू द मोर रैपिड, है ना, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सीलरेटेड टू द जर्नी टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। सर ये जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था इसके थ्रू से सर क्या हुआ था सर, बहुत ही जल्दी सर क्या हुआ सर, हर इंफॉर्मेशन एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे और इंफॉर्मेशन हर जगह हर जर्नी में काम आना शुरू हो गया। और इसके साथ हमारे जो इंसान की जो सभ्यता है वो एक सभ्यता ने नई मोड़ ले ली, रहने सहन का एक अलग ही रुख आ गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी समरी थी। हमारे डिटेल्स चैप्टर हम लोग आपको पता है कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन बहुत नज़दीक है और हमें पूरी की पूरी सिलेबस कंप्लीट करनी होती है ना। तो अभी इस सिलेबस को लेके हम इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं सिर्फ समरी के साथ कि मेरे प्यारे बच्चों आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे परफॉर्म कर पाओ। आपको पता है सर आज का डेट हो गया 28 की क्लास चल रही है और आपकी एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में 1 तारीख से आपका एग्जामिनेशन है, 2 से 3 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो इस 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग पूरा सिलेबस कवर करना है, साथ ही साथ हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं। सॉरी टू से कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि कुछ टाइम नहीं मिल पाया और हम नहीं कर पाए, पर मैं आपको बता रहा हूँ एक आज की क्लासेस में 1:30 बजे से मेरे प्यारे बच्चों हमने टाइम डिसाइड किया है 1:30 बजे से, है ना। 1:30 बजे से जो मेरे प्यारे बच्चों आपको 2018 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, 1:30 बजे से आज का क्लास लगा रहा हूँ मैं। 1:30 बजे से 2018 का प्रीवियस ईयर के जो है क्लासेस में आपको करवाने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों। तो 1:30 बजे सारे बच्चे ज्वाइन होंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, बता देंगे कि 1:30 बजे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ इन 3 दिन के अंदर 30 तारीख से 31 तारीख के अंदर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आपकी हर समस्या पे बात की जाए, हर प्रॉब्लम पे बात की जाए। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी MCQ टाइप क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला जो है सर मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे, पहला है क्या है सर, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। सर आइडिया दैट हैव बर्टन रसेल के द्वारा, है ना। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बर्टन रसेल वाज अ फिलोसफर एंड अ हिस्टोरियन। क्या थे सर, हिस्टोरियन थे, है ना, इतिहासकार थे, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ब्लैंक्स वाज ऑल्सो अ कमेंटेटर ऑन ए लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। सर कौन थे सर जो बहुत सारे टॉपिक्स पे बात क्या करते थे सर, बात करते थे बर्टन रसेल। कौन थे सर, बर्टन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सर, इन ब्लैंक्स द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। सर कहाँ पे सर लास्ट स्टेप कभी नहीं लिया गया था सर, चाइना में। कहाँ लिया गया था सर, चाइना में। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे प्यारे बच्चों, सिविलाइजेशन टॉट अस, सिविलाइजेशन टॉट अस क्या सर, सिविलाइजेशन हमें क्या अभी हमने समरी देखा सर, टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स। सर ये हर दूसरे से क्या रहे सर, मिलजुल के रहना हमारे सिविलाइजेशन को सिखाता है ना मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं किसी को मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 6 पे देखते हैं, 6 नंबर पे आते हैं। चलिए 6 नंबर क्या है, द इन्वेंशन ऑफ वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। चलिए सर एक बच्चे का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, आज का जो हमने ट्रिक बात किया था रात वाली क्लासेस में उसका मैसेज आया हुआ है। वाह सर जी क्या मस्त ट्रिक बनाया है आपने, मज़ा आ गया सर ये ट्रिक पढ़ के, थैंक यू सो मच सर जी। मैसेज है पंकज कुमार का, वेलकम पंकज। आप इसी तरह पढ़ते रहो और इसी तरह मज़े लेते रहो, एग्जामिनेशन में अच्छे करो, यही हमारी आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे करो। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए हमारे प्यारे बच्चों। आगे क्या है सर, आगे की क्लासेस में मेरे प्यारे बच्चों क्या है सर, ध्यान देते हैं सर। द इन्वेंशन ऑफ ब्लैंक्स वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। सर क्या है सर, आंसर करते चलेंगे हमारे प्यारे बच्चों। सर इसका क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ था सर, इट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑल द ह्यूमन बीइंग। क्योंकि सर अभी तक हम लोग एग्रीकल्चर की खाना खा रहे हैं सर, है ना। खेती बाड़ी स्टार्ट हुई तो सर हम लोगों ने अच्छे से खाना शुरू किया, नहीं तो पहले तो हम लोग कैसे खाते आप लोगों को पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, व्हेन वाज
बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न, बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था? ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है कि देखो हमने क्या बोलना था, जन्म की बात है, रसेल, रस को किसके ऊपर फेंकना है? पाकिस्तानी के ऊपर। ध्यान देना मेरे बच्चों, आपका आंसर गलत भी हो सकता है, पाकिस्तानी। तो पी का क्या हो गया सर? पी का हो गया। चलिए हमारे प्यारे बच्चों हम ध्यान देते हैं। अभी मैं तो ध्यान देता हूँ जिस एक बच्चे का कमेंट आया है, चलो मैं देखता हूँ कि कितना पढ़ता है। आप लोग के सामने लाइव मैं चेक करता हूँ कि लड़का कितना पढ़ रहा है ना। क्योंकि ऑफ कोर्स जो बच्चे इतने रात को कमेंट्स कर रहे हैं, क्या मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये बच्चे पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बट पुअर कनेक्शन। पंकज कुमार आपका पुअर कनेक्शन आ रहा है, तो ऑफकोर्स मेरे को लगा कि शायद आप पढ़ाकू हो। मैं चाह था कि अभी देखूँ कि कितने पढ़ रहे हो। चलिए हमारे प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम पूछने वाले हैं। आप ध्यान देना, इस क्वेश्चन का आंसर हम पूछने वाले हैं, हर बच्चे से पूछने वाले हैं, इसलिए हमारे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे। सारे बच्चे अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए टाइम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आप आंसर करें। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी आंसर, हमें आंसर चाहिए। चलिए हमें आंसर चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अभी हम चलिए, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न? बर्ट्रैंड रसेल का जन्म कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। हाँ चलिए चलिए कमेंट आ रहे हैं, वेरी गुड। चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है सर। चलिए तो हम लोग पहले निकालते हैं सर, बॉर्न का था तो पाकिस्तानी ही था, ये आपको पता ही है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग ध्यान दें तो पी का कोड क्या हो गया 9, ए कट गया, के का कोड क्या हो गया 7, एस का सर क्या हो गया आई कट गया, एस का कोड क्या हो गया 0 हो गया, आगे ए लगा देंगे तो 1970 पाकिस्तानी वाज बॉर्न ही है ना। हाँ तो सर क्या होना चाहिए था सर, पाकिस्तानी के ऊपर सर 1970 हो गया। दूसरा क्या था सर, पाकिस्तानी के ऊपर फेंकना चाहिए, फेंकना चाहिए ना, पाकिस्तानी के ऊपर क्या करना चाहिए, फेंकना चाहिए। चलो मिस्टर पंकज, मैंने आपका कमेंट देखा अभी, बहुत मजा आ रहा था, आपने अभी भी लिखा है। यस सर। तो आपने क्लासेस कर ली पूरी? हाँ सर अभी किया, उस टाइम टाइम नहीं मिला था, उस टाइम फिजिक्स का क्लास कर रहे थे तो उसी में टाइम चला गया सर। अभी क्लास किया आपका। चलो पंकज, वेरी गुड पंकज। तो मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन आया है, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न? व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न? और ऑप्शन में है पंकज, पहला है आपका 1862 1862, दूसरा है 1870, तीसरा है 1875 और चौथा जो ऑप्शन है वो है 1872। तो इसका आंसर करेंगे, क्योंकि हम अभी क्लासेस ले रहे हैं, लाइव क्लासेस चल रही है, तुम्हारा लाइव क्लासेस में आया है तो मैंने सोचा चलो हम देख लेते हैं। अभी हम 7 नंबर क्वेश्चन इसके कर ही रहे थे, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड का। तो इसका आ गया सर, व्हेन वाज बर्ट्रैंड रसेल बॉर्न? उनका जन्म कब हुआ था? तो इसका ट्रिक बताएंगे। ट्रिक क्या था, रस को हम लोग क्या करते हैं सर, पाकिस्तानी के मुंह पर फेंकना चाहिए। हाँ वेरी गुड, पाकिस्तानी के मुंह पर फेंकना चाहिए। तो पाकिस्तानी का कोड निकालेंगे तो 970 आ रहा है, और फेंकना का सर एफ का कोड क्या होता है पंकज? 872, उसके आगे एक ऐड कर देंगे। 801 है, मतलब सर इसका फेंकना तो सर 1872 1970 दो ऑप्शन आया, तो जन्म कौन सा है, 1872 या 1970? नहीं, इसका जन्म है 1872। वेरी गुड, क्योंकि 1872 पहले आएगा, पहले जन्म लेगा तब तो मौत होगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1872 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। वेरी गुड पंकज, अच्छा लगा कि तुम्हें याद हो गया। तो मैं यही चेक कर रहा था कि बच्चे को याद हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ मुझे ही याद हो रहा है। अभी कहाँ क्लास ले रहा है, अभी तक तो कहीं आपका शो नहीं कर रहा है। हाँ जी क्लास चल रही है पंकज, आपको शो करेगी मॉर्निंग में 7:30 बजे, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए 7:30 बजे क्लासेस चलेगी, आप सारे बच्चे कमेंट करेंगे, मैं वहीं पे रहूंगा, आपके आंसर्स टाइपिंग वे में आपके आंसर्स जाएंगे। आप देख सकते हैं कि ऑफकोर्स मैं अभी जो क्लासेस है ना, ये क्लासेस अभी प्रीमियर कर दी जाएगी सुबह में, मतलब ये क्लासेस में ऑफकोर्स क्लास ले रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे, और रिकॉर्ड करके मैं उस वक्त आपको लाइव कर दूंगा, आपको लाइव दिखेगा पर ये रिकॉर्डेड रहेगी, और आपके कमेंट के आंसर आपके मैसेज में जाते होंगे, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में हमें टाइम उतना नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं इसे प्रीमियर करके डाल देता हूँ कुछ क्लासेस। बाकी तो मैं जब लाइव आता हूँ तो मैं डायरेक्ट आपका आंसर बोल के देता हूँ, जब मैसेज में आंसर जा रहा हो तो आप समझ जाना कि सर ने वीडियो को प्रीमियर कर दिया, बस आपको लाइव दिखाएगा, पर हम रात के 1-2 बजे तक शूट कर लेते हैं उसको क्लियर करने के लिए।
चलो ठीक है पंकज, सुबह 7:30 बजे की क्लासेस में आएगी, ठीक है, या 7 बजे आएगी। चलो ओके सर। ओके, गुड नाइट। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्लैंक्स फिलोसफर, हिस्टोरियन, मैथमेटिकल एंड सोशल रिफॉर्मर। तो वेरी गुड सर, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ ब्रिटिश फिलोसफर, है ना, ब्रिटिश फिलोसफर थे। यहाँ देख, हिस्टोरियन भी थे, मैथमेटिकल भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। 4 चीज अगर आपके ऑप्शन में आए तो चारों चीज देख लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब आते हैं हम लोग 9 पे, ध्यान देना। देखना कुछ कुछ आंसर गलत होते हैं, मैंने पहले बताया। यहाँ पे देखा एक आंसर गलत था ना भी, डेट ऑफ बर्थ वाला। मैं आपको फिर से दिखा दूं, डेट ऑफ बर्थ वाला देखो, यहाँ पे ब्लू लाइन से टिक हुआ है 1862, पर ये गलत है, 1872 होगा। देखो हमने ट्रिक के माध्यम से भी निकाला कि 1872 होना चाहिए ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसलिए मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए सर, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवार्डेड विद ब्लैंक्स प्राइज इन 1950। 1950 में बर्ट्रैंड रसेल ने सर क्या किया सर, नोबेल प्राइज, सर नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया उनको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द मोस्ट इंड्यूटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। सर क्या है सर, द मोस्ट इंड्यूटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड। जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो क्या था सर, जो अगर हम बात करें ना इंडिविजुअल रिस्पेक्ट, तो वो था सर दैट वाज नंबर सर। इंसानों की मात्रा, इंसानों के जो नंबर्स थे ना वो इतने ज्यादा थे, जिसके कारण एक दूसरे को रहने में बहुत ज्यादा सहायता मिली, है ना। नहीं तो एक दूसरे पे आधारित रह रहे के इंसान जीता शुरू कर दिया। नहीं तो सर ऐसा होता, अगर कुछ लोग होते सर जानवर खा के उसे खत्म कर दिए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड वाज रिटन इन। ध्यान दो, एक क्वेश्चन आया है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन इन, इसको कब लिखा गया है। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए हम आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड कब लिखा गया है, इसका आंसर करेंगे फटाफट। आपके पास 30 सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड है, जल्दी आंसर करेंगे। चलिए हमारे प्यारे बच्चों, आंसर आना शुरू हो गया कुछ लोगों का, फटाफट फटाफट। चलिए भाई, 1946 है, 1947 है, 1948 है, 1949 है। तो आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड कब लिखा गया, इसका आंसर आप लोग फटाफट करेंगे। चलो ध्यान दो हमारे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन है हमारा, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड कब तक करेंगे, जल्दी जल्दी। चलिए हमारे प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर पे ध्यान देंगे। आंसर करेंगे सारे बच्चे खटाखट खटाखट। क्वेश्चन के आंसर, चलिए हमारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी के साथ देखते हैं हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फटाफट देखते हैं। चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं, चलो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसका है सर सी, है ना, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू। सर किस पे से वर्ल्ड डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है, मैन से है। आगे ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लॉन्ग infancy was a biological advantage to। long infancy was a biological advantage to, सर किसके लिए सर, मैनकाइंड के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट थिंग बिकम अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस। सर फायर सर, फायर का आविष्कार सबसे ज्यादा माइलस्टोन फायर साबित हुआ। हु टॉट टू बी फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, सिविलाइजेशन सर, सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर क्या है सर, आइडियाज पे द वे फॉर डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट आइडियाज जो है सर किस चीज का सर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर 18 नंबर, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, कहां से सर बिलोंग करते हैं सर, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मेड लाइफ क्या सर प्लीजेंटर, और भी अच्छा लाइफ बना दिया था सर, खुशहाली। बर्ड डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स, बर्ड डाई इन हंगर इन लार्ज नंबर क्या हो जाएगा सर, ड्यूरिंग विंटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर बर्ड्स क्या हो जाएगा, समर बर्ड्स क्या हो सर, फॉरगेट हिज कैटास्ट्रॉफी। हाँ समर में सर क्या होता है, ड्यूरिंग समर बर्ड्स जो होते हैं वो चीज़ों को भूल जाते हैं, जो भी चीज़ उनके साथ हादसे हुए होते हैं उनको भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन टॉट अस, सिविलाइजेशन हमें क्या पढ़ा है सर, टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स। हु प्रोग्रेस्ड इन कोर्स ऑफ टाइम, चलिए सर ह्यूमंस, है ना। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन नंबर 24, आइडियाज गेव द वे फॉर क्या हो जाएगा सर, डेवलपमेंट, वे फॉर डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्या है, द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, क्या है सर, कंसर्न एंड ह्यूमैनिटी, कंसर्न एंड ह्यूमैनिटी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारा क्लासेस खत्म हो गया है, हम लोग अब अपनी दूसरी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं हमारे प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे कुछ ही देरों में, तुरंत थोड़ी देर ही बाद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग फिलहाल के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं इस क्लासेस को।